बोर्ड ने लेटर लिखा है बीसीसीआई को, ठीक है, बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल इन इंडिया, और उनको कहा है कि यार ताल्लुकात बेहतर करते हैं कि बीसीबी ने रिपोर्टेडली बीसीसीआई को एक लेटर लिखा है बीच में आपसी संबंध को ठीक करने के लिए। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। जैसा कि आप सभी को पता है कि मुस्तफिजुर रहमान को जब केकेआर ने रिलीज कर दिया कि हमें अब ये प्लेयर अपनी टीम में नहीं चाहिए पॉलिटिकल रीजंस के कारण, T20 वर्ल्ड कप में जैसे ही बीसीसीआई का अपोज करना बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने शुरू किया था, पाकिस्तान ने उसको सपोर्ट करना शुरू कर दिया था। अल्टीमेटली इतना ज्यादा सपोर्ट मिला पाकिस्तान की तरफ से बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को कि पाकिस्तान टूर्नामेंट से ही बाहर हो गया। ओ पाइन बांग्लादेश ने तो इंडिया को आज पापा मान लिया, वो तो भिखारी से अमीर होने वाले हैं। जो सितंबर 2026 के में जो सीरीज है, इंडिया ने बांग्लादेश आके खेलना है, 3 T20 इंटरनेशनल, 3 ओडीआई इंटरनेशनल्स, बस वो किसी तरह ना हिले। बस उसके बियॉन्ड आप आपस में लड़ लो, झगड़ लो, दोस्ती यारी कर लो, बॉन होमीज बन जाओ, ब्रदरहुड की बातें कर लो, ये सब फ्रॉड है। ये सिर्फ एक स्पेसिफिक नैरेटिव कायम करने की कोशिशें थी फॉर अ वेरी स्पेसिफिक इंडिविजुअल ऑडियंस। वो ऑडियंस हाथ नहीं लगी तो नैरेटिव बिल्कुल तब्दील हो जाएगा। और दोस्तों, लगता है बांग्लादेश की अकल अब ठिकाने आने वाली है। बांग्लादेश को अब एहसास हो रहा है कि वो बीसीसीआई से या भारत से बिगाड़ कर नहीं रह सकता, उसके अस्तित्व को खतरा आ सकता है, उसकी क्रिकेट बर्बाद हो सकती है। खबरें देता हूं, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने पीसीबी बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने लेटर लिखा है बीसीसीआई को, सानू माफ कर दो, असि झुकन नूं तैयार आ, पॉइंट हमें जो है वो क्रिकेट खेलने दो, हमें फिर से जो है वो आईपीएल में लो, हमारी क्रिकेट चलाओ यार। हम जो है वो गरीब हो चुके हैं, हम भिखारी हो चुके हैं, हम पाकिस्तान की बातों में आ गए थे, ठीक है, तो लिहाजा हमें माफी दो, हम फिर आपकी गोदी में बैठने को तैयार हैं, हम ठुडे मानेंगे पाकिस्तान क्रिकेट को, लेकिन आप जो है हमें अपनी शरण में ले लो भाई, हम जो है वो आपकी शरण में जो है वो आने चाहते हैं। बांग्लादेश के नए वजीर बराए खेल अमीनुल हक फुटबॉल के कप्तान है, वो कह रहे हैं इंडिया से अपने ताल्लुकात बेहतर करने, अगर हमें आगे बस उसने तो बनते ही स्पोर्ट्स मिनिस्टर फॉरेन हाई कमीशन में कांटेक्ट किया, किसी तरह बीसीसीआई और हमारी दोस्ती। जो जिस तरीके से पाकिस्तान ने बांग्लादेश का साथ दिया है, अगर मैं रिलेशनशिप की बात करूं तो और भी क्रिकेट बोर्ड्स के रिलेशन बांग्लादेश के बहुत अच्छे हैं, लेकिन किसी ने साथ नहीं दिया। पाकिस्तान ने साथ दिया, पाकिस्तान ने फिर ये सोचा कि चलें साथ देते, हमें मतलब पाकिस्तान ने ये नहीं सोचा कि हमें क्या नुकसान हो सकता है, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ये सोच के बांग्लादेश के साथ दिया कि आपके साथ बहुत गलत हुआ, ठीक है, क्योंकि जाहिर सी बात हमें तो पता है ना, हम तो ये चीजें हम लड़ते आ रहे हैं इन चीजों। ये वर्ल्ड T20 मुस्तफिज, ये सारा जो केस हुआ, ये सारा जो कांड हुआ, उसके बाद जो भी पॉलिटिकल टेंशन बनी, वो हम उन चीज़ों को साइड पे करते हैं, क्योंकि उस टाइम इंटरिम गवर्नमेंट थी। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड इंटरिम गवर्नमेंट हो, प्रॉपर गवर्नमेंट हो, है तो उन्हीं के अंडर, जैसे बीसीसीआई इंडियन गवर्नमेंट के अंडर है, पीसीबी पाकिस्तान की गवर्नमेंट के अंडर है, तो उन्होंने डेफिनेटली उनको बताया होगा कि जो सब हमारी मजबूरी थी, हम क्या करते, तो हमें सम ऑफ दी अदर अपनी गवर्नमेंट का जो है वही नैरेटिव फॉलो करना था। फिर वो जो इंटरिम थे, मिनिस्टर थे कि जो भी थे, उन्होंने ठीक ठाक किस्म की बातें की एंड ऑल दैट, वो तो बातें करके चले गए, लेकिन बांग्लादेश की क्रिकेट को तो नुकसान पहुंचा गए ना। तो अब वो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड बिल्कुल ठीक कर रहा है कि वो बीसीसीआई के साथ अपने ताल्लुकात बेहतर करना चाहता है। आईपीएल की ट्रांसमिशन बांग्लादेश के अंदर नहीं हो रही, प्लेयर्स आपको नजर नहीं आ रहे, ठीक है, फिज का जो भी केकेआर के अंदर सारा केस हुआ, और लगाम डालनी चाहिए। मैं आपको एक बात बताऊं, मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि यार ये जो, अब आप देखें यार, ये अगर ये कॉमेडी नहीं है तो क्या है मुझे बता। अच्छा, आप ये देखें कि लाइक आई वाज जस्ट थिंकिंग अबाउट इट, बट पाकिस्तान, बांग्लादेश, यू कैन इवन ऐड श्रीलंका टू इट। ये तीनों कंट्रीज में ये चीज़ कितनी मुश्तरका है कि जो क्रिकेट बोर्ड्स हैं, उनकी पॉलिसीज चेंज होती है विद द चेंज इन गवर्नमेंट्स और विद द चेंज इन पीपल इन पावर, ठीक है ना। इसका मतलब सरासर ये है कि आप इन तीनों मुल्कों की क्रिकेट बोर्ड्स कोई लॉन्ग टर्म डिसीजन नहीं ले सकते, कोई मतलब कंटिन्यूटी नहीं हो सकती डिसीजन मेकिंग में, इसलिए कि आपको पता ही नहीं कि भाई कब गवर्नमेंट चेंज होगी, कब दूसरा बंदा आ जाएगा। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने लेटर में साफ लिख दिया है कि भाई हमने तो आईपीएल की भी ब्रॉडकास्टर जो रोकी थी वो चला दी है, सब कुछ ओके हो गया, बस हमें कोई जो टूर्नामेंट भी यहाँ दे दो बांग्लादेश में, और हमारे साथ सुलह कर लो, सीरीज खेल लो, जो सीरीज पोस्टपोन थी ना, हमारे साथ सीरीज खेल लो, सुलह कर लो, हम पाकिस्तान के बहकावे में आ गए थे। ये बांग्लादेश ने आज लेटर लिखा है भाई साहब, किसको बीसीसीआई को, वो तो पापा मान गए हैं। तो बात इतनी भी मीटिंग्स में बातें हुई, उसमें ज्यादातर परसेंटेज आप ये देखें वो बांग्लादेश के लिए बात हुई, उनकी फेवर के लिए बात हुई, उनको फायदा देने के लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ये सारी चीजें की। आईसीसी के लोग आए जो कि पहले कभी नहीं आए, और क्रिकेट बोर्ड के इदारे हिल गए कि यार ये क्या भाई, ये क्या हो रहा है, इतना लॉस हो रहा है, पहुंचो लाहौर, पहुंचो, जाओ मीटिंग करो। तो ये सारा सिनेरियो देखा जाए तो उसमें तो दोस्तों, बांग्लादेश ने ऑफिशियल लेटर लिखा है बीसीसीआई को क्रिकेट संबंधों को दोबारा से बहाल करने के लिए या क्रिकेट संबंधों को सुधारने के लिए। भाई नोबेल प्राइज जीत लेना, क्रेडिट पॉलिसी मतलब छोटे ब्याज की चीजें चलाते थे, वो स्कीम चलाते थे मोहम्मद यूनुस, उसको लेकर अब आप देश थोड़ा चला लोगे यार, हैं? बहुत सारे लोग हैं वो अपने फील्ड में माहिर होंगे, हम अमिताभ बच्चन को थोड़ा बना देंगे देश का प्रधानमंत्री कि भाई चलो आप देश चलाओ।
या सचिन तेंदुलकर को थोड़ा देश का प्रधानमंत्री बना देगा, आप गॉड ऑफ क्रिकेट, आप देश चलाएं। देश चलाने का अलग चीज़ होती है। तो बेड़ा गर्क किया मोहम्मद यूनुस ने, एंटी इंडिया पॉलिसी, एंटी हिंदू पॉलिसी, बोला कि हिंदुओं को भी अगर यहाँ पे रहना है तो हमारे रीति रिवाज से रहना पड़ेगा। तो फिर भाई किस बात का हिंदू? अगर हिंदुओं को तुम नमाज पढ़ाने ही बिठा दोगे हैं, उनसे ही सारे अपने त्यौहार सेलिब्रेट करवाने बैठ जाओगे, तो फिर क्या हो, किस बात के हिंदू? फिर तो आप तो कन्वर्जन को बढ़ावा दे रहे हो। तो ये तो एक किसी भी कंट्री की मतलब सही नहीं है, किसी भी कंट्री के हालात के लिए। एनीवेज गाइस, अब वहाँ पे सरकार बदल गई है, तारिक रहमान के पास सत्ता आ गई है और वो ये चीज़ को समझ चुके हैं कि भाई अगर साउथ एशिया में रहना है तो इंडिया के साथ संबंध बेहतर होने चाहिए, चाहे वो ट्रेड के हों, चाहे वो क्रिकेट के हों। इसलिए भैया लेटर लिखा गया है। इसलिए बांग्लादेश की जो सरकार है वो इस बात पर अब अड़ी है कि भाई अब जो हमारे संबंध खराब हुए मोहम्मद यूनुस के दौर में, उन संबंधों को बेहतर कराया जाए। उसका जरिया क्रिकेट हो सकता है। भारत अगर खेलने आ गया तो भाई हमारी तो चांदी ही चांदी हो जाएगी और इकोनॉमिकली भी बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को काफ़ी ज़्यादा फायदा मिलेगा और बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो बांग्लादेश के हित में हो जाएंगी। और इसलिए दोस्तों अब दोबारा से उस कवायद को शुरू कर दिया गया है जहां पर वो चाहते हैं कि बांग्लादेश और भारत के क्रिकेट बोर्ड भी करीब आए, जिनके बीच में काफ़ी ज़्यादा दरार पड़ गई थी। और वो बांग्लादेश की वजह से ही था, क्योंकि उन्होंने मुस्तफिजुर के मुद्दे को बहुत बड़ा बना दिया था। उतना बड़ा मुद्दा था नहीं वो। अगर बांग्लादेश की सरकार भी एश्योरेंस उस समय दे देती कि भाई हिंदुओं के राइट्स को प्रोटेक्ट किया जाएगा, वहां पर ऐसा नहीं होगा कि किसी भी हिंदू को मार दिया जाए, जला दिया जाए, इस तरीके की हरकतें नहीं होंगी, तो मेरे हिसाब से यार मुझे लगता है कि काफ़ी ज़्यादा चीज़ें कंट्रोल में की जा सकती थी। लेकिन वहाँ पे बांग्लादेश ने बहुत ज़्यादा जल्दबाजी दिखाई और उनका नुकसान ये हुआ कि T20 वर्ल्ड कप में ही नहीं खेल पाए। मतलब जो यार प्रिपरेशन कर रहे थे वो नहीं। लेकिन अब बांग्लादेश वाले चाहते हैं कि ऐसा कुछ भी ना हो, एशिया कप भी हमारे हाथ से ना जाए, भारत के खिलाफ जो वनडे और T20 वाली जो सीरीज है वो भी हमारे हाथ से ना निकले, तो वो पूरी कोशिश कर रहे हैं। बट जैसा मैंने आपको कहा कि बीसीसीआई के पास लेटर तो आ गया है, बट नाउ इट्स अप टू द गवर्नमेंट। बीसीसीआई इतना बड़ा फसाद ना बरपा होता। बट खैर अब वो चलो जो हो गया सो हो गया। अब वो बांग्लादेश का टूर है टीम इंडिया का अगस्त सितंबर में, वो ऑब्वियसली वो बड़ा टूर है बांग्लादेश की क्रिकेट के ऊपर। बहुत जिसे कहते हैं कि एक दे रिलाई अलॉट ऑन द इंडियन क्रिकेट एंड ऑल दैट, बायलैटरल एंड ऑल, वो सारा मामला वो इधर आकर इंडिया में आकर खेल लें या इंडिया अगर उधर जाकर खेल ले तो वो पैसे पूसे ज़रा ठीक ठाक बन जाते हैं एंड ऑल दैट। इवेंचुअली तो पैसों की गेम है ना, पैसे मिलने चाहिए। तो वो जो इंटरिम गवर्नमेंट जो भी सारा कांड करके गई है, वो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड जो है ना वो बेसिकली उस गंद को ना साफ करना चाहता है बीसीसीआई के साथ। और उन्होंने लेटर में भी यही लिखा है कि यार हम ना बायलैटरल ताल्लुकात दोनों क्रिकेट बोर्ड्स में अच्छे रखना चाहते हैं। और ये बड़े ज़बरदस्त किस्म के चल भी रहे थे। सीरियसली ये कुछ टाइम पहले तक ये वर्ल्ड T20 और ये फिज का जो केस है, इससे पहले तक तो बेहतरीन किस्म के ताल्लुक थे, बेहतरीन किस्म के बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के और बीसीसीआई के। मतलब एशियन क्रिकेट काउंसिल में भी मतलब बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड वाज विद बीसीसीआई। कहीं पर वोट देना है, कहीं पर बीसीसीआई के नैरेटिव को सेकंड करना है, सब कुछ बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड बीसीसीआई के अंडर ही कर रहा था, या उनके साथ मिलकर जो भी जिस तरह भी आपको बेहतर लगे। ये तो ये फिज वाला केस हुआ, फिर वहां पे इंटरिम गवर्नमेंट थी तो उससे चीज़ें ज़रा ख़राब हो गई। बट खैर अब वो बेहतरी की तरफ आ रहे हैं। इवन जो उनके नए स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं उन्होंने भी कोई इस किस्म का बयान दिया है कि उन्होंने तो खैर यहाँ तक आता कि हाई कमिश्नर से भी मिल लेंगे, कोई ऐसा मसला नहीं है, चीज़ें सॉर्ट आउट कर लेते हैं। इंडियन हाई कमिश्नर की मैं बात कर रहा हूँ कि यार हम चीज़ें सॉर्ट आउट कर लेते हैं, इसमें कोई इतनी बड़ी वो नहीं है कि आप बिल्कुल ही जाकर पागलों की तरह चढ़ जाएं जी, तलवारें निकाल दी, कट्टे निकाल दिए। क्रिकेट है यार, क्रिकेट है भाई, स्पोर्ट्स है, ठीक है ना, लोगों को मिलाने का काम करती है, लोगों को जिसे कहते हैं सेग्रीगेट करने का नहीं। तो इस वजह से मेरा ख्याल है कि बीसीसीआई ने जो लेटर का कॉन्टेक्स्ट है कि हम आपके साथ ताल्लुकात बेहतर करना चाहते हैं, क्रिकेट को प्रमोट करना चाहते हैं, ताकि इससे हम दोनों कंट्रीज़ के जो रिलेशनशिप्स हैं वो इम्प्रूव हों, मतलब पहले जैसी सूरत हाल हो जाए। तो बांग्लादेश शुड गो अहेड यार, उनको करना चाहिए। मैं तो पाकिस्तान के बारे में भी ये कहता हूँ कि यार कम से कम क्रिकेट के मामला में तो बेहतरी आनी चाहिए। लेकिन हमारे कट्टे ही 10,000 हैं, केड़ा सॉल्व करें, हमारा मुश्किल है। हमारा ना बड़ा जिसे कहते हैं कि एक आप कह लो बिटर टाइप का रिलेशनशिप है हमारा। तो मुश्किल है कि हमारे मसाइल इतनी जल्दी हल हों, लेकिन बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के साथ बीसीसीआई के मसाइल हल हो सकते हैं। दोस्तों, भारत और बांग्लादेश के बीच जो ODI और T20 सीरीज होनी है, उसके लिए बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड अब बीसीसीआई को लेटर लिख दिया है। और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड अब चाहता है कि वो भारत के साथ अपने रिलेशन सही करे, क्योंकि T20 वर्ल्ड कप में जो पाकिस्तान ने बांग्लादेश को उंगली लगाकर भारत के खिलाफ भड़काया था, उसका ही नतीजा था कि बांग्लादेश T20 वर्ल्ड कप में भी नहीं खेला। और उसके बाद बांग्लादेश को अपनी गलती का एहसास भी हुआ और उन्होंने सोशल मीडिया पर आकर पाकिस्तान को
ये भी कहा कि हम पाकिस्तान की वजह से ही T20 वर्ल्ड कप से बाहर हुए। जबकि अगर बात की जाए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी, उन सभी की ये किया धरी थी कि बांग्लादेश की टीम जो पाकिस्तान से बेटर टीम थी, जो T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की टीम से बेटर परफॉर्मेंस कर सकती थी, क्योंकि उन्होंने हाल ही में पाकिस्तान की टीम को सीरीज हराई है। ये सब देखकर कहा जा सकता है कि बांग्लादेश अगर T20 वर्ल्ड कप खेलता तो शायद वो पाकिस्तान से बेटर ही परफॉर्मेंस वहाँ पर देता, लेकिन क्योंकि पाकिस्तान ने इस चीज़ का फ़ायदा उठाया कि उन्होंने बांग्लादेश को भारत के खिलाफ BCCI के खिलाफ उकसाया और उन्हें T20 वर्ल्ड कप से बाहर कर दिया, और ख़ुद भी वो अपनी बात पर कायम नहीं रहे। जबकि मोहसिन नकवी, पाकिस्तानी PM, सब ने कहा था कि अगर बांग्लादेश T20 वर्ल्ड कप का बायकॉट करेगा तो हम भी करेंगे, लेकिन उन्होंने नहीं किया और इस सब में बांग्लादेश का नुकसान हो गया। खैर, वर्ल्ड कप होने के बाद बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने अब BCCI के साथ अपने रिलेशन सही करने के लिए बातचीत की है और BCCI को एक लेटर भी भेजा है। और ये सब हो रहा है BCCI की अगर देखा जाए तो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड BCCI को इतनी ज़्यादा मिन्नतें क्यों कर रहा है, इसका एक सीधा सा कारण है कि अगर कोई देश का क्रिकेट बोर्ड BCCI से पंगा लेगा तो उसकी क्रिकेट ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि BCCI के बिना किसी भी देश की क्रिकेट चल जाए ऐसा फ़िलहाल तो पॉसिबल नहीं है। आने वाले समय में जो होगा वो देखा जाएगा, और इसीलिए अब बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड सोच रहा है कि ये 3 मैचेस की ODI सीरीज़ और T20 सीरीज़ भारत के साथ किसी तरह हो जाए। फिर उसके बाद एशिया कप भी होना है, और एशिया कप में अगर भारत वही कारण बांग्लादेश को बोलकर वहां जाने से, खेलने से मना कर दे और वहां पर हाइब्रिड मॉडल पर दुबई में मैच हो जाए या श्रीलंका में, तो ऐसे में एशिया कप की जो क्या वैल्यू रह जाएगी जो बांग्लादेश में होना है। क्योंकि भारत की टीम जहां पर खेलती है, जिस भी टीम के साथ खेलती है, वहीं पर व्यूवरशिप आती है। और ये सब बातें सोचकर शायद अब बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को शर्म आ गई है, वो अपने औकात पर आ गए हैं, और इसीलिए अब बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड BCCI को लेटर लिख रहा है, मिन्नतें कर रहा है और चाहता है कि हम भारत के साथ किसी तरह भी क्रिकेट खेल लें।